आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफरेंशिएशन के बारे में जिसका नाम है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, है ना। अगर हमारे पास कोई पैरामेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं तो उस पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि प्राचलिक रूप होता क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। हमने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। कहता है कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच का संबंध ना तो अस्पष्ट होता है और ना ही अस्पष्ट। हमने आपको स्पष्ट फलनों का भी अवकलन पढ़ाया है, अस्पष्ट फलनों का भी पढ़ाया है, लेकिन कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें फंक्शन आपका न तो स्पष्ट होगा और ना ही आपका अस्पष्ट होगा। ऐसे स्थिति में आपका जो फंक्शन है एक अन्य तीसरी चर राशि से अलग अलग संबंधों द्वारा प्रथम दो राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो दो फंक्शन रहेंगे और वो दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि एक तीसरा कोई और चर राशि होगा जिस पर डिपेंड करेगा। हमारे पास फंक्शन रहेंगे दो, लेकिन दोनों फंक्शन एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेंगे, दोनों जो है वो किसी तीसरे चर राशि, है ना, पर डिपेंड करेगा। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच का संबंध जो है एक तीसरी चर राशि के माध्यम से वर्णित होता है। यह जो तीसरी चर राशि होती है वही आपका प्राचल कहलाती है। कहने का मतलब है कि दो फंक्शन दिए रहेंगे, दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं होंगे, वो दोनों जो है एक तीसरी चर राशि से डिपेंड करेंगे। जिस तीसरी चर राशि पर डिपेंड करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे पैरामीटर, और ऐसे जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। जरा हम आपको एक सवाल से दिखाते हैं कि किसको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आइए, हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट में है कि यदि x बराबर a cos थीटा है, ठीक है, और y बराबर a sin थीटा है, तो हमसे कहा गया है कि dy बाई dx ज्ञात करें। सबसे पहले आपके पास दो चर राशि x और y है, दो चर राशि x और y है, न x y से संबंधित है और न y x से संबंधित है ना। यह जो x है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है और y जो है आपका थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये दोनों का दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये दोनों जो है एक अलग तीसरा जो चर राशि थीटा है उस पर डिपेंड कर रहा है। आप ये मत कहिए कि सर a भी तो दोनों में है, तो a आपका चर नहीं है, अचर है, कांस्टेंट है, हम वेरिएबल का बात कर रहे हैं। तो x जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, इसमें y भी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो यह जो थीटा आपका होगा इसको हम लोग पैरामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरामीटर। हिंदी वाले समझेंगे इसको क्या कहेंगे, प्राचल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, प्राचल कहेंगे। एक एग्जांपल हमारे पास और है, इसको भी जरा देखिएगा। यदि x बराबर 80 स्क्वायर है, ठीक है, और y बराबर 280 है, तो dy बाई डी एक्स बराबर वाट है। सबसे पहले देखिए तो कि क्या x और y एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं है। x और y कैसे कनेक्टेड रहता है, जैसे मान लो कि x प्लस वाई बराबर 4 है ना, 2x प्लस 3y बराबर 9, ऐसे करके रहता, तब ना हम कहते हैं कि x और y दोनों एक दूसरे से संबंधित है। x का अलग फंक्शन है, y का अलग फंक्शन है, तो ना x y से रिलेटेड है और ना y x से रिलेटेड है। यह जो x है आपका एक तीसरा चर राशि, किस पर, t पर। यह जो y है वो एक तीसरा चर राशि t पर डिपेंड कर रहा है, a पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, a आपका बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला कौन है, t है। तो चूंकि ये दोनों जो x और y है वो दोनों किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, तो हम इस t को क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, और ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन जब भी आएगा तो कितने रहेंगे, दो रहेंगे। अब सवाल उठता है कि हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिस तरह से आप पहले डिफरेंशिएशन ज्ञात करते थे, सेम रूल उसी का सेम रूल इसमें भी लगाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आज पहले हम इस गणित को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर को हमारे पास एक x का फंक्शन दिए है और एक y का फंक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस x वाले फंक्शन को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y वाला जो फंक्शन है इसको भी हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। कहना क्या चाहते हैं, हम सवाल को बना करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन में
सबसे पहले बताइए कि x बराबर हमारे पास क्या है, a cos थीटा है। चलिए इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। इसका पैरामीटर पहचानिए कौन है, किस पर डिपेंड कर रहा है ये दोनों, x और y, थीटा पे। नहीं समझ पा रहे हैं, ये दोनों जो x और y का फंक्शन है वो तीसरी चर राशि किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। समझ पा रहे हैं। चलिए तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई क्या, d थीटा। क्यों, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहां से बोलिए क्या होगा, d cos थीटा अब बाई d थीटा। अब आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी को नीचे ला करके छोड़ देंगे। चलिए बताइए तो यहां से क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा बराबर a का a हो जाएगा इंटू कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। जितना मेहनत करके आप पहिलका इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए हैं, उसी तरह से आपको y वाले इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए y बराबर हमारे पास क्या कहता है, y बराबर फंक्शन है a साइन थीटा। y बराबर क्या है, a साइन थीटा। इसको भी हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में ही, थीटा बोथ साइड। बोलिए ये क्या दे देगा हमें, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। a आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहां से क्या हो जाएगा, d साइन थीटा बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a का a, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। इतना करने के बाद चूंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करें 2 से, या 2 को डिवाइड करें 1 से। ध्यान रहे कि हमको ऊपर में चाहिए dy और नीचे में चाहिए dx। तो dy जो है इक्वेशन 2 में है और dx जो है इक्वेशन 1 में है। तो हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 1 से। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 भाग समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 करने पर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, यहां से LHS वाला डिवाइड होगा LHS में, यानी dy बाई डी थीटा। यहां से बोलिए dx बाई क्या, डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से a cos थीटा अब बाई, इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस आगे ले लीजिए, माइनस का a साइन थीटा। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। LHS को डिवाइड किए LHS से, RHS को डिवाइड किए RHS से। आपको नहीं लगता है कि ये डी थीटा से डी थीटा खत्म हो जाएगा, अरे पहली बटा दूसरी गुने चौथी बटा तीसरी होगा ना, तो डी थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इधर बोलिए a से a भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा क्या आपके पास, dy बाई dx बराबर, इधर बोलिए माइनस तो बचेगा, cos थीटा बटे साइन थीटा cot थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है कुछ कुछ समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं और बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। पैरामेट्रिक फंक्शन जब भी रहेंगे तो जोड़े में रहेंगे, एक x का रहेगा और एक y का रहेगा, और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इसका पैरामीटर क्या है पहचान सकते हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि हमारे पास x बराबर क्या है, a t स्क्वायर है, आज हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसका पैरामीटर क्या है, t है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, बोथ साइड। तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, dx बाई dt, dx बाई क्या, dt। इधर से a आपका कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, इसका t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर बाई dt। नहीं
आगे भी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद हमको बढ़ना नहीं है। dx बाई dt बराबर, बोलिए ये a का तो a हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन के लिए आपको पता है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का पावर आगे, पावर में से 1 घटा दीजिए, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा 2t। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। इसी तरह से मेहनत करके हमको y वाले को डिफरेंशिएट करना है। समझ पा रहे हैं? चलिए तो लिखेंगे सिंस y बराबर मेरे पास क्या है 280 है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt होगा ना, dy बाई dt बराबर इधर से क्या हो जाएगा 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, दोनों बाहर हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा dt बाई dt। होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। dy बाई dt बराबर हो जाएगा, बोलिए क्या होगा 2a तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और इनटू dt बाई dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dt बराबर कितना 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और आपको बताया गया है कि इसके बाद करना क्या है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से कि 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, ये आपको पता है ना। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 करने पर, बोलिए LHS वाला डिवाइड होगा LHS में, तो इसका LHS क्या है dy बाई dt, और नीचे बोलिए इसका LHS क्या है dx बाई dt बराबर, इधर से चलिए तो इधर से है आपका 2a है ना, और नीचे से क्या है a इंटू 2t या 2at लिख सकते हैं, है ना। बोलिए इधर कुछ कटेगा, dt से dt आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सब कितना बार में कटा है 1 बार में, तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा 1 बाई a। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का हम लोग गर्दा उड़ाएंगे।